ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम जीके की क्लास में 3 चैप्टर्स करेंगे, 48, 49 एंड 50। अभी जैसे कि आपको पता है कि आपको मॉर्निंग में एक वीडियो आती है जिससे आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, चैप्टर्स समझ आ जाते हैं। लेकिन जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप्सुलेशन कर देती हूँ, ब्रीफ में आपको ये चैप्टर समझा देती हूँ। तो हमारा 48 चैप्टर है थिंग्स एंड देयर यूजेस। ध्यान से सुनेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसमें जो है कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीजें दी हैं जो कि हमारे हेल्पर्स के द्वारा यूज की जाती है, वो लोग उसको यूज करते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर जो है वो फार्मर यूज करते हैं, प्लम्बर यूज करते हैं, हैंड रेंच जो ना एडजस्टेबल रेंच होता है, ये वो यूज करते हैं। उसके बाद पेंटर्स जो है वो पेंट यूज करते हैं, स्वीपर ब्रूम एंड मोप यूज करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन देखो, डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, टेलीस्कोप आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था कि एस्ट्रोनॉमर यूज करते हैं, कारपेंटर सॉ यूज करते हैं, वो जो ऐसे कट करते हैं लकड़ी, जब लकड़ी से वो फर्नीचर बनाते हैं तो वो सॉ यूज करते हैं। आर्टिस्ट, आप सब भी बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे तो उसमें से आपको पता है कि डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं यूज आर्टिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, जो गार्ड होते हैं जिनको, जो रात को हम स्ट्रीट में घूमते हैं, वो टॉर्च यूज करते हैं, कई बार उनके हाथ में स्टिक भी होती है। और पुलिस ऑफिसर जो है वो ये हैंडकफ्स, ये जो हथकड़ी होती है इसको इंग्लिश में हैंडकफ्स कहा जाता है, ये यूज करते हैं। तो ये तो था आपका 48 चैप्टर कि इसमें आप क्या क्या हेल्पर कौन कौन से आर्टिकल्स को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफिकल टॉपर्स। आपको पता है कि हमारे हिस्ट्री में, हमारी ज्योग्राफी में, हमारे सारी स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए कोई ना कोई जगह मशहूर है। जो उसमें सबसे टॉप पे कौन कौन सी एरियाज हैं वो इस प्रकार है। जैसे कि तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, मतलब सबसे बड़ी पीक कौन सी है? कंचनजंगा। सबसे फॉल्स, जैसे कि ये फॉल्स होते हैं, पानी झरने ऊपर से गिरते हैं, वो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? जॉग फॉल्स। नेक्स्ट, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर, और लॉन्गेस्ट लेक है वुलर लेक। प्लीज इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, जब आप गूगल फॉर्म सॉल्व करोगे या जब आपको ये एग्जाम्स में आएंगे तो ध्यान से आंसर करना। डेजर्ट्स, बिगेस्ट डेजर्ट जो है, लार्जेस्ट जिसे कहते हैं, वो है थार डेजर्ट। और मरीना बीच, बीच भी जो है वो लॉन्गेस्ट बीच है। नेक्स्ट, जीटी रोड जो सबसे बड़ी रोड है। और सुंदरवन डेल्टा, क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट डेल्टा इन इंडिया। डेल्टा होता है जहां पे पानी और मिट्टी जो है मिलती है, वहां उसको डेल्टा कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, उसको ब्रीफ में सुन लीजिए। गौतम बुद्ध, इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी थी और अभी तक हम उनकी शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं। तो देख लीजिए क्या क्या उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि उनकी मदर का नाम क्या है, माया देवी। उनके क्या था? माया देवी। फादर का सुधोधना, वाइफ का यशोधरा, सन का राहुल, और उनका खुद का रियल नेम सिद्धार्था था, जो आज अभी तक आप लोगों को गौतम बुद्ध पता था। और वो बहुत उनकी जो हमारे को शिक्षा टीच किया उन्होंने, वो बहुत वाइज, मतलब उनको एक तरह से हम वाइज माना जाता है। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई। रिलीजन में उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन बनाया और उनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी था। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे 3 चैप्टर्स का ब्रीफ में आपको समझाना, कंसेप्ट क्लियर करना। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1। सो ऑल ऑफ यू गेट रेडी फॉर दिस। अभी देखते हैं कि कौन कौन से लंबीनी का क्या है? मैं ये लंबीनी का पे, ये बर्थ प्लेस है बेटा उनका, जहां वो रहते थे। चलिए फर्स्ट देखिए एक्टिविटी नंबर 1। फर्स्ट ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है, आपने चैट बॉक्स में लिखना है कि वो कौन यूज करता है। वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। प्लम्बर। बोल, अनम्यूट क्यों किया आकाश आपने? जो अनम्यूट करेगा ना, मैंने उसके मार्क्स नहीं लगाने। यस, वेरी गुड। अभी तो सिर्फ मैंने 1 पूछा था कि फर्स्ट वाला जो पिक्चर है वो कौन यूज करता है।
हाँ जी, अभी भी मुझे सही आंसर नहीं आ रहे हैं, जो स्टूडेंट सही आंसर नहीं कर रहे। हाँ, तो आंसर है प्लम्बर। अब ये लिखो, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वो भी पता होना जरूरी है आपको। सभी पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा ये मे बी आपकी ये लास्ट क्लास होगी जीके की वर्चुअल क्लास, फिर आप स्कूल में। हाँ, रेंच, गुड। हैंड एडजस्टेबल रेंच, इससे ऐसे ऐसे वो पाइप को एडजस्ट कर लेते हैं, जो वो ठीक करने आते हैं। वॉशरूम्स में पाइप होते हैं, टैंकी के साथ होते हैं। सेकेंड नंबर पे जो पिक्चर है वो कौन यूज करते हैं, यूज्ड बाय हूम, डॉक्टर, वेरी गुड। और ये थर्ड नंबर पे जो पिक्चर है वो कौन यूज करते हैं, कौन से हेल्पर यूज करते हैं, हैंड, हाँ जी, वेरी गुड, पुलिसमैन। और इसको क्या कहते हैं वो भी लिखिए चैट बॉक्स में, जो पुलिस ऑफिसर यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए, राइट इन द चैट बॉक्स। हैंडकफ्स, वेरी गुड, हैंडकफ्स, क्योंकि दो है ना हथकड़ियां, दोनों हाथ में बांधते हैं, अगर एक में बांधेंगे तो वो ऐसे ही भाग जाएंगे। कप नहीं, कफ्स, डबल एफ, यस, गुड। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 2। ये देखो, सबसे पहले ये ऊपर से कुछ गिर रहा है, अब आपने सबने ये बताना है ये हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है ये इंडिया का, ध्यान से देखो। हाँ जी, वेरी गुड, आंसर आने लग गए हैं, सभी बताइए, वेरी गुड। मैंने ये नहीं पूछा कि इसका नाम क्या है, मैंने कहा ये क्या है हाईएस्ट, ये वाटरफॉल है। अब बताइए इसका नेम क्या है। हाँ, वेरी गुड। वाटर की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हो, वेरी बैड। जॉग फॉल्स, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है, जॉग फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ना कुछ कैमल हैं, द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। तो ये क्या, कौन से लॉन्गेस्ट क्या है ये, लार्जेस्ट क्या है, डेजर्ट है। जहां पे रेत ही रेत होती है, रेत ही रेत। वेरी गुड, सभी आंसर करो, इतने कम आंसर्स आ रहे हैं, इट इज वेरी इजी बेटा। सो मेनी टाइम आई टोल्ड यू कि आपकी एक्टिविटी से आपके के पूरे चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं, एग्जाम में आपको इतना ज्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा अगर आप अभी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। थार डेजर्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो लास्ट वाला, ये क्या चीज है जहां मेरा कर्सर है, लास्ट पिक्चर जिसमें थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, बताओ ये क्या है लॉन्गेस्ट। हाँ बोलो क्या है, पहले ये बताओ ये क्या है, नाम मैं बाद में पूछूंगी। डेल्टा, लॉन्गेस्ट डेल्टा, यस। अब ये लॉन्गेस्ट डेल्टा कौन सा है इंडिया में, हाँ वेरी गुड, लिखिए आंसर सभी, सबके आंसर्स आ रहे हैं और आने भी चाहिए, सभी स्टूडेंट के आंसर आने चाहिए। सुंदरबंस, सुंदरबंस, यस। अच्छा, अब मैंने इस एक्टिविटी के साथ साथ आपको अनम्यूट करके पूछना है, एक मिनट, जिसकी वीडियो ऑन होगी, आपने ये बताना है, जिसने मेरी वीडियो सुनी होगी ना मॉर्निंग में जल्दी उठ के, वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, कौन अनम्यूट करेगा, कौन हैंड रेज करो और अनम्यूट करो। लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, एकम आपने हैंड रेज किया है, मैम वो जिक्र के लिए किया बताइए बताइए कौन इंदिरा बता गांधी, सकते, वेरी गुड, ये इंदिरा किसने बोला, गांधी, गौरिका, इंदिरा गौरिका के लिए स्पेशल गांधी, क्लैप, वेरी गुड इंदिरा गौरिका। गांधी कैनल, हाँ, इंदिरा गांधी कैनल इज द इंदिरा लॉन्गेस्ट, गांधी। हाँ इंदिरा गांधी कैनल, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, म्यूट कर लीजिए, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, वो है एक्टिविटी नंबर 3, यानी कि 50 चैप्टर में से। आज 50 चैप्टर में हमने किन के बारे में, किसकी फैमिली के बारे में बात की, उनका नेम गौतम लिखो। बुद्धा। बेटा अनम्यूट नहीं करना, अब चैट बॉक्स वाली एक्टिविटी है, जब अनम्यूट वाली होगी तो मैं जरूर अनम्यूट भी कराऊंगी। गौतम बुद्ध,
उनको गौतम बुद्धा भी कहते हैं कुछ लोग, और गौतम बुद्ध भी। अब ये बताओ गौतम बुद्ध का असली एक और नेम क्या था, बताइए। सिद्धार्थ। दिवांश सोनी, वेरी बैड। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मैंने अनम्यूट नहीं करने को बोला। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा ना बेटा, तो उसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे और फिर आपको स्पेलिंग नहीं आती होगी, इसीलिए चैट बॉक्स में लिखवाया जाता है कि आपकी स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके ओके दिव्यांश, अब अनम्यूट करके मुझे बताओ। हाँ वेरी गुड। तो आप लोगों की स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस हो, इसीलिए चैट बॉक्स में आंसर्स भी मांगे जाते हैं। उससे इसका एक और फायदा ये होता है कि डिस्टरबेंस नहीं होती, क्लास में डिसिप्लिन रहता है। सिद्धार्थ, वेरी गुड। अब एक्टिविटी में सब बच्चे उनकी मदर का नेम लिखेंगे। बुद्धाज मदर नेम, वेरी गुड। आंसर्स आने लग गए हैं, स्पेलिंग्स भी बिल्कुल ठीक है, गुड, शाबाश। जब तक सबके आंसर आएंगे उसके बाद ही सेकंड आंसर पूछूंगी, पहले सबके आने दो। मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। माया देवी, गुड। अब उनकी वाइफ का नाम लिखो। वाइफ और मदर में कंफ्यूज मत हो जाना। वाइफ थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई करो। या हाँ, लिखिए 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 उनकी वाइफ का नेम। यशोधरा, यस, वेरी गुड वेरी गुड। सरगुन, वेरी गुड। सब बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं। यशोधरा, रियल नेम तो सबने लिख ही दिया। अब उनके फादर का नाम लिखो। अरे वाह, लिख भी दिया, वेरी गुड। जो बच्चे एक्टिव होते हैं ना, मैम के क्वेश्चन पूछने से पहले ही टाइप करके रखते हैं। बट ये मुझे उनकी बात अच्छी लगती है कि वो आंसर तभी करते हैं जब मैम पूछते हैं। शुद्धोधना, यस, वेरी गुड। सबके आंसर्स आ रहे हैं, गुड। वेरी गुड। अब उनके सन का नेम लिखो, वेरी इजी। गौतम बुद्धा के सन का क्या नेम था, बताओ। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और आपको ये तो पता ही है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेम क्या, जो बच्चे स्मॉल लिख रहे हैं, नो बेटा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम्स में भी याद रखनी होती हैं। राहुल, अब उनका बर्थ प्लेस बताइए। Ma'am, you are muted. वेरी, Ma'am, you are muted. ओके ओके ओके, वेरी गुड। लुम्बनी, सब बच्चे सही लिख रहे हैं, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट का सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, इट इज वेरी इजी। वेरी गुड, ओके। अच्छा, अब अनम्यूट करना है आपने जिसको मैं पूछूंगी। कि धैर्य प्रताप बताएगा कि उनकी जो टीचिंग थी, मतलब गौतम बुद्धा का मतलब क्या है असली में। मतलब कि अगर हम सोचें कि अगर हम उनके ब्रीफ में उनकी देखें, मतलब कि उन क्या वो टीच किया, उनसे क्या सीखने को मिला, वो किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा कहते थे, कौन बताएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आप बताओ विनीशा। Was. वाइज, और वाइज का मतलब क्या होता है।
सर्व धम एक है। मतलब वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे कि हम बुद्धिमान बन सके, ठीक है। और दिवांश, सोनी, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने पूछा था लुम्बिनी कहाँ है, तो वो नेपाल में है बेटा, नेपाल, सदर्न नेपाल। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया एक्टिविटी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जिसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। और ओके, नाउ टेल मी, हैंड रेस करके बताएंगे कि किस किस ने गूगल फॉर्म सॉल्व किया, जो कि आपको मैंने एज अ रिवीजन सेंड किया था। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, हैंड रेस करिए। मैंने आप सब स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं, हैंड रेस करके बताइए। वेरी गुड बेटा। गूगल फॉर्म खुला ही नहीं, आप दोबारा ट्राई करना, खुल जाएगा। कई बारी स्टार्टिंग में ओपन नहीं होता, ओपन है। आप बहुत बच्चों के मार्क्स भी आ गए हैं। ओके, आफ्टर क्लास यू विल ट्राई। और स्टूडेंट्स, आपको मैंने बोला था कि गूगल फॉर्म से, हर्षिता आपने कुछ कहना है बेटा, आप हैंड रेस कर रहे हो। मैम मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मंडे से आप लोगों ने स्कूल आना है, जिसके पेरेंट्स ने यस किया है कंसेंट में, तो वैसे तो आपके टीचर्स ने बताया होगा, लेकिन फिर भी एज अ क्लास टीचर और जीके और हिंदी टीचर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने स्कूल में सारी प्रिकॉशंस लेके आनी है। आपने मास्क पहन कर आना है, और मास्क सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के टाइम और पानी पीने के टाइम ही उतारना है, बस। उसके आगे पीछे कभी नहीं उतारना। सैनिटाइजर अपना लेके आना है, सैनिटाइजर को आपने अपने बैग में रखना है, और वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। किसी को ये नहीं कि एज अ फ्रेंडली आप उसको एज अ टॉफी की और चॉकलेट की तरह बांटो, नो, आपने अपने लिए ही यूज करना है। और एक और बात कि सभी बच्चे अपने सारे आर्टिकल्स लेके आएंगे, लंच बॉक्स भी अपना, बॉटल भी अपनी, और नोटबुक्स अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल वो लेकर आना है आपने, ठीक है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज को रीड नहीं करते हैं, तो वर्बली मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी, किसने क्या पूछना है? धैर्य प्रताप, क्या पूछना है बेटा आपने? मैम 1 मिनट। मैम जब